अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉइजन एंड ड्रग अब्यूज, पॉइजन कंट्रोल सेंटर एंड ड्रग अब्यूज सेंटर के बारे में। सो बेसिकली लेकिन इसमें फोकस ज़्यादा जो है वो पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे करेंगे। सो डिस्कस करेंगे पॉइजनिंग एंड ड्रग अब्यूज, कॉजेज ऑफ ड्रग पॉइजनिंग, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन पॉइजनिंग एंड व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड बी इन अ पॉइजन कंट्रोल सेंटर, फर्स्ट एड, treatment in measures and antidotes, and then the preventive measures and the role of the pharmacist. So basically poison is any substance that causes severe organ damage or death if ingested, breathed in, or injected into the body or absorbed by a skin. ठीक है, so a pharmacist can play a very important role in preventing such incidents. ठीक है, and there must be a poison control center in a hospital, ठीक है, in a hospital setting, and it must be under the supervision of the pharmacist and physician which can deal with all aspects of poisoning, ठीक है, and drug abuse prevention. And poisoning centers must be supplied with the necessary equipments like hemodialysis, peritoneal dialysis, and hemoperfusion. So what are the causes? So causes में basically आ जाते हैं cosmetics हैं, plant source हो सकते हैं, fumes, gases, chemicals, and some drugs and sedative hypnotics and snake bites, venoms. नेक्स्ट रूट ऑफ एक्सपोजर में ओरल इंजेक्शन भी हो सकते हैं, टॉपिकल, ऑफ्थैल्मिक, इनहेलेशन एंड पॉइजनिंग टू स्टिंग्स एंड बाइट्स। इसके बाद आता है विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम, मतलब ये है कि कुछ पॉइजन्स का आउटकम क्या था, देयर विल बी नो इफेक्ट, माइनर इफेक्ट, मॉडरेट इफेक्ट एंड मेजर इफेक्ट एंड टिल लीड टू डेथ एज वेल. सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन पॉइजनिंग एंड ड्रग अब्यूज? सो एज काउंट्स, ठीक है, सो एज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि पॉइजनिंग जो है वो हो सकती है कि ओल्ड एज पेशेंट्स जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बच्चों में हो सकती है, ठीक है, तो बच्चों में भी ऑब्वियसली इट्स क्वाइट डेंजरस, सबके लिए डेंजरस है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास मतलब ठीक है एज ग्रुप्स हैं जैसे एल्डरली पेशेंट्स के लिए, एल्डरली पर्सनस के लिए इट विल बी वेरी हार्मफुल, किड्स के लिए, ठीक है. सो इस तरह के एक्सीडेंटल एक्सपोजर समटाइम्स होता है कि कुछ चीज़ों का एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, अनइंटेंशनली, टाइम एंड प्लेस डाइवर्टेड बाय पेशेंट अटेंशन, समटाइम्स पेशेंट इज नॉट गिविंग अटेंशन, ठीक है, ठीक है, सेल्फ मेडिकेशंस के केस में हो सकती है पॉइजनिंग, ठीक है, एंड पेशेंट जो है वो ही इज़ फॉलोइंग सो मेनी मेडिकेशंस, ठीक है, वो नॉन प्रेस्क्रिप्शनल मेडिकेशंस भी ले रहा है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस ले, तो उसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है. इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन, आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, किसी चीज़ के प्रॉपर नो हाउ नहीं है कि व्हाट इज़ द आउटकम, ठीक है. सो व्हाट शुड बी इन अ पॉइजन कंट्रोल सेंटर? सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जो लोग हैं या जो भी स्टाफ है उसका क्या काम है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बोथ कंज्यूमर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है जी. तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टोल फ्री कम्युनिकेशन सर्विस होना चाहिए, एनी टाइम 24 आवर सर्विस होनी चाहिए कि इफ एनी वन हैज़ exposed to some poisoning, has ingested poisoning or so he can call at the hospital and take the and take preventive measures or any kind of treatment, ठीक है, promote treatment services, ठीक है, full access to the toxicological services, ठीक है, प्रोफेशनल एंड पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से जो है वो लोगों को जो है वो एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग पॉइजनिंग. उसके बाद आता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज टू रिमूव द पॉइजन फ्रॉम द, मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर पॉइजन का एक्सपोजर हुआ है वहाँ से रिमूव किया जाए. रिमूव द विक्टिम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, ठीक है, हाँ, रिमूव द विक्टिम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पॉइजन, सॉरी पेशेंट का, ठीक है, पॉइजन. कॉल द मेडिकल स्टाफ एट द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ठीक है, मेडिकल स्टाफ को कॉल की जाए, ठीक है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर में, ठीक है. नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग अनलेस मेडिकल प्रोफेशनल सेज, उससे क्या ऐसा जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट में ऐसे नहीं कहना, नेवर इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है. एंड डोंट गिव अल्कोहल, कॉफ़ी एंड स्टिमुलेंट टू द विक्टिम, एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेंट्स जो है वो नहीं देने किसी भी पेशेंट को या जो विक्टिम है. ट्रीटमेंट मेजर्स एंड एंटीडोट्स, सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. जिस तरह होता है कि हर चीज़ों के ऊपर जो नोटिफिकेशन या एक लेबल क्वेश्चंस होती हैं कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, डोंट स्वेलो एंड जस्ट, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो, सो प्रिवेंशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स. एंड होम रेमेडीज हो सकती हैं, एंटीडोट ट्रीटमेंट. होम रेमेडीज ज़्यादातर यूजफुल नहीं होती, ठीक है, सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सीवियर पॉइजनिंग यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल और कॉन्टैक्ट द पॉइजन कंट्रोल सेंटर. एंटीडोट ट्रीटमेंट है, ठीक है, एंटीडोट्स दिए जाते हैं डिफरेंट चीज़ों की पॉइजनिंग के, हमारे पास एंटीडोट्स अवेलेबल हैं जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. एंड वन ऑफ द यूनिवर्सल जो है हम एक यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, दैट इज़ इट्स अ नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट. बहुत सारी मेडिकेशंस के लिए ये जो है इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज़ वेरी यू नो इट्स वेरी
perfect treatment. So main treatment is supportive. Home remedies are not so valuable in many cases, as I have told you earlier. So main treatment, supportive treatment and antidotes. Activated charcoal that act as a non-specific adsorbent. Systemic antidotes are also available to counteract the actions of the poison. ठीक है. सपोर्टिव केयर और सिम्टोमेटिक केयर, ठीक है, इंक्लूड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, सपोर्टिव दैट इज इंक्लूड वॉमिटिंग, डायरिया, किडनी डैमेज एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन सबको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है. सम मोर पॉइजनिंग एलिमिनेशन रूट्स यूज इन फोर्स, ये डायूरेसिस हो सकती है, यूज ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिस एंड एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन, ठीक है. इसके अलावा इन सिवियर केसेस, ठीक है, हीमोडायलिसिस एंड हीमोपर्फ्यूजन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म टू ट्रीट पॉइजन. And then comes the preventive measures. So do not, in case of any hospital setting or in case in the poison control center, क्योंकि mistake जो है वो staff से भी हो सकती है, ठीक है. So ऐसा don't transfer the materials from their containers, ठीक है. जिस container पे label है उसी container में ये चीज़ होनी चाहिए, not in the other containers. And label is also must. Of such materials, label is must. For such materials and for such poisoning materials, लेबल इज मस्ट. सो डिस्करेज सेल्फ मेडिकेशंस, ठीक है जी, डिस्करेज करना. सिक्योर प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है जी, हो गया. रिटर्न द टॉक्सिक मटेरियल टू ओरिजिनल प्लेस आफ्टर यूज, ठीक है. आफ्टर यूज प्लेस इट at the only place where it is labeled and on the exact place. Food materials and toxic materials must be kept separately. Children should be educated by educational programs, ठीक है जी. Drug labels must be examined carefully. All the necessary cautions must be mentioned on the label. Discard the deteriorated materials accurately. There must be implementation of legislation by the Pharmacists Association for child-resistant packaging for an effective barrier to the poison-prone age child. ठीक है, जो है एक ऐसा legislation Pharmacists Association को भी ज़रूर implement करवाना चाहिए for child-resistant packaging, ठीक है. तो जो है it is very important. So then comes the role of the pharmacist, that is provision of the adequate information regarding the use of potentially toxic substances, ठीक है जी. Proper information circulate करनी चाहिए regarding the use of these potentially toxic substances for patient safety. काउंसलिंग करनी चाहिए, पेशेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है. वाइल डिस्पेंसिंग अ टॉक्सिक मेडिकेशन, अ वार्निंग मस्ट बी ऑन द लेबल टू कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है. ऐसे ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेबल पे प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. फिक्सिंग वार्निंग एंड प्रिकॉशनरी लेबल्स ऑन द प्रोडक्ट्स, ठीक है जी. प्रॉपरली जो है उसके ऊपर जो है वो लेबल्स होने चाहिए ऑफ इन केस के द मेडिकेशन इज हार्मफुल और टॉक्सिक इन नेचर. सो कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन इम्प्रूविंग द लेबल कंटेंट. लेबल कंटेंट को इम्प्रूव भी किया जा सकता है एज एन ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरर रेगुलेटरी अथॉरिटी. जो कंपनीज या जो भी जो एजेंसीज हैं जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो उनको भी जो है वो लेबल इम्प्रूव करने की सजेशन दी जा सकती हैं फ्रॉम अ फार्मासिस्ट. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेफ स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है. स्टोरेज जो है वो ड्रग्स की उसके बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा सकती है. पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक कैन बी इनिशिएटेड बाय द फार्मासिस्ट, ठीक है. फार्मासिस्ट में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, टू एजुकेट द पब्लिक, टू एजुकेट द पेशेंट्स, ठीक है. So this is all the role of the pharmacist regarding poison control, ठीक है. So thank you so much for listening to the lecture. So if you have any questions or you want to discuss any specific topic, you can tell me in the comments, and do not forget to like, subscribe and share my channel.